গামজাপুরি তারায় ভোট, গামজাপুরি তারায় ভোট, গামজাপুরি তারায় ভোট, ভোট 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 দিয়ে বিপুল ভোটে জয় করুন, জয় করুন, জয় করুন। নরেন্দ্র রাষ্ট্রদাতা দাঙ্গাবাজ বিজেপিকে পরাস্ত করতে সিপিআইএম পার্টি কংগ্রেস সোনামণি টুডুকে কাস্তে হাতুড়ি দ্বারা কিনলে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয় করুন, জয় করুন, জয় করুন। ভোট 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 দিন বাঁচতে হাতুড়ি কাটতে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয় করুন, জয় করুন, জয় করুন। অবিলম্বে গ্রামে গঞ্জে 100 দিনের কাজ চালু করতে কংগ্রেস সোনামণি টুডুকে কাস্তে হাতুড়ি দ্বারা কিনলে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয় করুন, জয় করুন, জয় করুন। सीपीआईएम प्रार्थी। दुनिया में जो भी सरकार जब सत्ता में आता है उसका प्राथमिक काम ही होता है कि जो बेकार है उसको मजदूरी, जो बेकार होता है उसको काम का व्यवस्था देना, बेकार को काम देना, जो शिक्षित युवा युवती है उसको नौकरी देना, जो वहां का शिक्षा और स्वास्थ्य है उसको सुधार करना। ये जो हमारा झाड़ग्राम जो वनांचल एरिया है यहाँ आधा से ज्यादा एससी एसटी निवास करते हैं। एससी एसटी को जो है 2006 में हम लोग देख रहे हैं बना अधिकार मिला था, जो जब বামফ্রন্ট সরকার था, যখন বামফ্রন্ট সংসদ ছিল সে তখন এসসি এসটিদেরকে 2006 একটা বনা অধিকার আইন লাগু হয়েছিল, কিন্তু সেটাকে 2022 সংশোধিত করে কিন্তু তা এসসি এসটি কে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অনেক ধরনের लैंप्स ছিল যেখানে महिला निजे आत्मनिर्भर बनने के लिए लैंप्स में पत्ता किसी फल फूल जहां बेचते थे, लेकिन उस लैंप्स को भी जब टीएमसी सरकार आया उसको उठा दिया गया। अभी लैंप्स में बहुत जगह लैंप्स नहीं है। ये जो हम लोग पश्चिम बांग्ला में देख रहे 2021 साल से जो रोजगार जेटा 100 दिनेर काज बंद আছে, এখন মানুষ বেকার আছে, রোজগার পাচ্ছে না। 2021 সালের থেকে বন্ধ আছে। সে টিএমসি বলছে বিজেপি সরকার পয়সা দিচ্ছে না, আর বিজেপি সরকার বলছে টিএমসি সে পয়সা রেখে খাইছে। তো মানে দুটা পার্টির মধ্যে লড়াই চলছে, কিন্তু সেই লড়াইয়ে এই পশ্চিম বাংলার মানুষজনকে से बेकार पश्चिम बांग्ला का मनुष्य को झेलना पड़ रहा है। लेकिन से टीएमसीओ सुप्रीम कोर्ट যাচ্ছে না, বিজেপিও সুপ্রিম কোর্ট যাচ্ছে না, কেউ কিন্তু কোর্টে সেই কথাটা বলছে না। দুজনের মধ্যে ঝগড়া চলছে, কিন্তু সে আমাদের মতো খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ সেটাকে আমরা ভোগ করছি। পশ্চিম বাংলাতে শুধু এটা নয়, টিএমসি সরকার 2011 থেকে আছে। এখানে বালুর থেকে কয়লা, চাকরি, স্কুল, স্বাস্থ্য যেটা পাইছে টিএমসি সেটাই দুর্নীতি করেছে। এবং এই যে আমরা একদম লেটেস্ট নিউজ আমরা দেখলাম যে এসএসসি তে 2016 যে 25,000 চাকরি পাইছিল সেটাকে আবার কিন্তু বরখাস্ত করে দিয়েছে। এইভাবে দুর্নীতি হচ্ছে। এই দুদিনের আগে আমি একটা নিউজ দেখতেছিলাম যে সবুজ সাথী যে সাইকেল, से साइकिल के बिक्री করছে কাকে, से बांग्लादेश के। इस तरह का दुर्नीति हो रहा है। टीएमसी और बीजेपी दोनों अलग पार्टी तो है नहीं, दोनों सेम है। जहां पे टीएमसी है वहीं पर बीजेपी है। अगर टीएमसी में जो सुबह को रहता है शाम को, टीएमसी में जो सुबह रहता है शाम को बीजेपी में चला जाता है, फिर जब बीजेपी में रहता है वो टीएमसी में आ जाता है। ये लोगों को जहां पैसे नजर आता है वहीं पर जाता है, कोई अलग पार्टी नहीं है। बाहर में मार्केट गर्म करने के लिए एक दूसरे को ये लोग दोष दे रहे हैं, टीएमसी चोर है और बीजेपी चोर है, लेकिन दोनों एक है, सेम पार्टी है। टीएमसी में जो चोर चोरी करते करते बड़े हो रहे हैं, फिर वो लोग जा रहे हैं कहां पे, बीजेपी में। जब बीजेपी सरकार चोर को पकड़ रहे हैं, जेल में भर रहे हैं, तो क्यों टीएमसी से चोरी करने के बाद उसको बीजेपी में स्थान दे रहे हैं, बीजेपी के साथ उसको जुड़ रहे हैं, क्यों जुड़ रहे हैं बीजेपी पार्टी में जाके। ये जो ये लोगों का जो नीति है बीजेपी और टीएमसी का दोनों ही सेम है। बीजेपी का कहना है कि मैं केंद्र में राज कर रहा हूं, और जो टीएमसी है उसको बोला जा रहा है कि तुम स्टेट में राज करो। इसीलिए दोनों का दुर्नीति का करने का जो तरीका है एकदम सेम है।
झारग्राम बार बार बोल रहे हैं ये वनांचल एरिया है, यहाँ जो आदिवासी एससी एसटी जो निवास करते हैं, वो लोगों का बना अधिकार तो छीना गया है। अभी बाहर से कॉर्पोरेट कंपनी आके पेड़ काट रहे हैं, वहां का पत्थर बिक रहे हैं, जंगल बिक रहे हैं, जहाँ पे स्थानीय का कोई अनुमति नहीं है। स्थानीय का बिना जो ग्राम सभा होता है, इसके बिना ही बेचा जा रहा है। इस तरह का दुर्नीति हो रहा है। वहाँ बीजेपी सरकार हम लोगों को धर्म के नाम पर विभाजित कर रहे हैं। कौन कुर्मी है, कौन सांताली, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, इस तरह से विभाजन कर रहा है और हम लोग लड़ रहे हैं। उसका फायदा बीजेपी उठा रहा है। 2-3 दिन पहले जब रामनवमी हुआ, एकदम बेआईनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बिना अनुमति से वो लोग हथियार लेके धर्म को राजनीति के साथ जुड़ा गया और राजनीति के माध्यम से वो लोग प्रचार कर रहे थे रामनवमी में भी। लेकिन ये सब सही नहीं है। एक देश के लिए, एक संविधान के लिए धर्म को राजनीति के साथ जोड़ना बहुत ही गलत बात है। यही सिर्फ नहीं हुआ है, जब मोदी सत्ता में आया तो बहुत बड़े बड़े बातें किए थे। 2014 में जब सत्ता में आया, वो बोले थे कि भारत एक डिजिटल इंडिया होगा। बहुत कोई खुश हुआ था, डिजिटल इंडिया होगा। लेकिन उस डिजिटल इंडिया के नाम से भी दुर्नीति हुआ है। से डिजिटल इंडिया नामेরও দুর্নীতি হয়েছে। যখন প্রথমে দেখবে আমরা যখন সিম কার্ড নিতেছিলাম, কিন্তু সে আমরা ফিরিয়ে পাতেছিলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন জনসাধারণ মানে ভারতবাসীদের যখন অভ্যাস হয়ে গেল, এখন কিন্তু সেটা আমরা রিচার্জ করছি 150 বা 200 টাকা করে। আর সেটা একদম সরাসরি যেটা লাভ হচ্ছে সে হচ্ছে আম্বানির। এইভাবে দুর্নীতি হচ্ছে। যখন 2019-এ আবার সে যখন ইলেকশন হয়, সে তখনও বলেছিল যে এই যে পশ্চিম বাংলা, যেটা ঝাড়গ্রাম থেকে একদম পুরুলিয়া পর্যন্ত একটা যে গেপ জায়গা, এখানে রেলপথ হবে, কিন্তু এখনো হয়নি। সে মোদি যখন সত্তায় আসে তখন বলেছিল যে বছরে 2 কোটি বেকারের নকরি হবে, কিন্তু সেটাও হয় না। আবার বলেছিল যে बाहर से जो काला धन है उसको ला के जनसाधारण का अकाउंट में 15 लाख रुपए करके घुसेगा, কিন্তু এখন পর্যন্ত কারো অ্যাকাউন্টে 15 টাকাও দেয়নি। এইভাবে দুর্নীতি হচ্ছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করুন।